क्या तुमको पता भी है कि रामायण को लेकर तुम्हारे मन में कितने सारे मिसकंसेप्शंस है? अरे सच्ची, आई शपथ। तो चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो। तुमने कई बार रामायण की मूवीज या फिर टीवी सीरियल्स में ये देखा ही होगा कि जब राम सेतु बनाया जा रहा था लंका जाने के लिए, तब शुरुआत में जिन पत्थरों को पानी में डाला गया था वो पत्थर पानी में डूब रहे थे। अब इस प्रॉब्लम पर एज अ सोल्यूशन प्रभु श्री राम का नाम उन पत्थरों पर डाला गया, जिससे समुद्र को एटलीस्ट ये तो पता चल पाए कि ये पत्थर प्रभु श्री राम के हैं। तो इसके बाद उन पत्थरों पर श्री राम का नाम डालकर उन्हें पानी में फेंका गया और उसके बाद मैजिकली वो पत्थर पानी पर तैरने लगे एंड देन राम सेतु बना एंड द होल वॉर हैपेंड। लेकिन अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना कि अगर तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे किसी भी इवेंट का उसमें कोई जिक्र नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 22 में तुम्हें इस बात का मेंशन मिलेगा कि करोड़ों विशालकाय वानर पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़कर समंदर में फेंक रहे थे। वे पर्वतों को आधा तोड़कर समंदर में डाल रहे थे, लेकिन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर पत्थरों को पानी में डालने का जिक्र तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। रामायण में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें तो पता है लेकिन उनका रामायण में कोई आता पता नहीं। और आज के इस एपिसोड में मैं रामायण को लेकर तुम्हारे 5 ऐसे ही भ्रमों को तोड़ने वाला हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कुछ ऐसे रीजंस भी बताऊंगा जिनसे तुम्हें यह पता चलेगा कि क्यों ये सारे इवेंट्स रामायण में ना होते हुए भी तुम्हें पता है। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग और वियर्ड चीज बताऊंगा कि सीता रावण की बेटी थी। कैसे जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अब चलो मिसकंसेप्शंस की तरफ बढ़ने से पहले रामायण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं और देखते हैं कि इनमें से तुम्हें कितने पता है। तो सबसे पहले, रामायण कोई कहानी नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना। रामायण ऋषि वाल्मीकि के द्वारा आज से करीब 7000 साल पहले संस्कृत में लिखी गई एक कविता, एक पोएम है। और इसी के साथ रामायण इंडिया की पहली संस्कृत कविता है और ऋषि वाल्मीकि इंडिया के पहले कवि। तो तुम ये बात जानकर चौंक जाओगे कि रामायण में 24,000 से भी ज्यादा श्लोक मौजूद है, जिन्हें 500 सर्ग यानी चैप्टर्स में लिखा गया है। और इन 500 चैप्टर्स को 7 कांडों में डिवाइड किया गया है, नेमली बालक कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। अब इन सारे फैक्ट्स में से तुम्हें कितने पता थे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब चलो मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं। नंबर 1 पर है लक्ष्मण रेखा। तो तुमने रामायण में ये देखा, सुना या पढ़ा ही होगा कि वन में जब श्री राम को बचाने के लिए लक्ष्मण जा रहे होते हैं तो वो सीता की कुटिया के बाहर एक लाइन खींच कर जाते हैं, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, जिससे सीता की जंगली जानवरों से और राक्षसों से रक्षा हो सके। लेकिन अगर तुम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 45 और श्लोक 40 को पढ़ोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि अपने पति श्री राम के लिए सीता की चिंता देखकर लक्ष्मण जब उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं तब वो बार बार सीता को मुड़कर देखते हैं, लेकिन वो वहां पर कोई लाइन बनाकर नहीं जाते। अब अगर तुम इन श्लोकों को पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर 2, सीता स्वयंवर। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का एक भव्य स्वयंवर रखा, जिसमें दूर दूर से बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों ने भाग लिया था। अब इस स्वयंवर में सीता से वही शादी कर पाएगा जो शिवजी के धनुष बिनाका पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और इसमें आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस स्वयंवर में रावण भी आया था। अब इसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही होगी कि रावण सहित दूसरा कोई भी राजकुमार उस धनुष को उठा नहीं पाया था सिवाय प्रभु श्री राम के। लेकिन अगर तुम वाल्मीकि रामायण बालक कांड के सर्ग 70 से लेकर सर्ग 73 तक पढ़ोगे, जो कि पर्टिकुलरली राम और सीता की शादी पर बेस्ड है, तुम्हें उसमें किसी भी स्वयंवर का कोई मेंशन नहीं मिलेगा। नंबर 3, राम आस्क लक्ष्मण टू टेक लाइफ लेसन्स फ्रॉम रावण। रावण एक महाज्ञानी था और एक पराक्रमी योद्धा था, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। वो इतना ज्ञानी और पराक्रमी था कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अपनी आखिरी सांसें गिन रहे रावण से लाइफ लेसन्स लेने के लिए कहा था। ऐसा तुमने कई बार कुछ व्हाट्सएप स्टेटस में, कुछ कहानियों में सुना ही होगा, लेकिन ऐसे किसी भी इंसिडेंट्स का जिक्र तुम्हें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। नंबर 4, डेथ ऑफ रावण। तुमने कई कहानियों में सुना होगा कि ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से रावण की नाभि में अमृत था और नाभि में बाण लगने की वजह से रावण की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर तुम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 111 को पढ़ोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि प्रभु श्री राम का सारथी मतारी उन्हें एक पावरफुल बाण रावण के हृदय में मारने के लिए कहता है और इसी की वजह से रावण की मृत्यु हो जाती है।
नंबर 5, सीता वॉज डॉटर ऑफ रावण। रावण और सीता को लेकर एक और कंसेप्ट बाहर आती है कि सीता रावण की बेटी थी। तो इसके पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि रावण को एक दिन एक आकाशवाणी सुनाई देती है जिसमें उसे कहा जाता है कि उसकी पहली संतान ही उसके विनाश का कारण बनेगी। अब ये सुनकर रावण डर जाता है और जब रावण को अपनी पहली संतान होती है, एक बेटी, तब वो उसे एक बक्से में बंद करके कहीं दूर जमीन में गाड़ देता है। उसी दौरान मिथिला के राजा जनक एक रिचुअल फॉलो करते हुए खेत जोत रहे होते हैं। खेत जोतते वक्त वो बक्सा जमीन से बाहर आता है और उसमें राजा जनक को सीता मिलती है एंड देन ही अडॉप्ट सीता। लेकिन वाल्मीकि रामायण बालक कांड सर्ग 66 श्लोक 13 और 14 में सिर्फ और सिर्फ जनक राजा की कहानी बताई गई है और उसमें रावण के किसी भी इंसिडेंट्स का कोई जिक्र नहीं है। देखो, ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है कि अगर ये सारे इंसिडेंट रामायण में लिखे ही नहीं थे तो ये हमें पता कैसे? तो देखो, आज तक रामायण के 300 के करीब वर्जन्स लिखे जा चुके हैं, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग टाइम पीरियड्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। जैसे कि तमिल में रामावतारम, कन्नड़ा में रामचंद्र चरित्र पुराण, तेलुगु में श्री रंगनाथ रामायणम, अवधी में रामचरितमानस और मलयालम में अध्यात्म रामायणम किलिपट्टू। अब जब इन वर्जन्स के राइटर इन वर्जन्स को लिख रहे थे तब इनमें से कुछ ने रामायण को एज इट इज रखा, तो इनमें से कुछ राइटर्स ने अपने वक्त के अकॉर्डिंग या फिर अपने लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए रामायण में कुछ चीजों को ऐड कर दिया या फिर कुछ चीजों को बदल दिया। अब दयानंद सागर जी का जो रामायण हमने देखा है वो वाल्मीकि रामायण पर नहीं बल्कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर बेस्ड है। सो उसमें दिखाई गई चीजें वाल्मीकि जी के रामायण से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। अब ये तो रही रामायण की बात, लेकिन जिस महाभारत को हम धर्म युद्ध कहते हैं उस युद्ध में भी चीटिंग और अधर्म हुआ है। जानना चाहते हो कैसे? तो इस वीडियो पर क्लिक करके तुम उसे अभी देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।